मुझे ऐसा लगता है, अब पता नहीं शाहिद अफरीदी मेरी बात को सेकंड करते या नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह करके उन्होंने शाहिद अफरीदी की बेइज्जती की है, जो मुझे ऐसा लगता है। तो फिर हिम्मत है तो दिखाओ ना, ये डर डर के फिर काम ना करो। अभी आप चुप होके बैठ जाओ। नहीं, इस लीग में आप अगर होते तो 20 जुलाई को आप क्या करते? 20 जुलाई कल शाहिद अफरीदी के खिलाफ ये सब कुछ हुआ ना, खिलाफ नहीं, शाहिद अफरीदी को उन्होंने टारगेट किया सबने मिलकर, तो आप होते तो क्या करते? मैं छोड़ देता लीग। आई थिंक इस बेस को हमें यूज़ करना चाहिए और हमें थोड़ी सी खुददारी का इजहार करना चाहिए और हमें खुद से कह देना चाहिए कि हमें भारत के साथ नहीं खेलना चाहिए। हर दफ़ा हम ये कहते हैं, हम ही कहते हैं कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, चीज़ें बेहतर होनी चाहिए हर चीज़ में, और वो अगेंस्ट जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि यार हर दफ़ा उनके उठने से पहले हम क्यों नहीं उठते पहले? पाकिस्तान टीम इवेंट में आई, पाकिस्तान टीम इवेंट खेलने के लिए, इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए भी रेडी थी, है। कल भी अगर कोई सेमीफाइनल फाइनल होगा, पाकिस्तान टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, लालची भी हैं लोग पाकिस्तानी। ये मिश्रा जी क्यों लालची हैं? ये इसलिए लालची हैं पाकिस्तानी क्योंकि इनको पता है कि चाहे रिटायर्ड क्रिकेटर्स की लीग हो, इनको इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि ये क्रिकेट इनकी मारी गई, इनको इससे प्रॉब्लम है इनका पैसा मारा गया। हमेशा मैं बात करता रहा हूं कि सियासत को हमेशा क्रिकेट से दूर रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो कौमें कुछ करना चाहती है दुनिया में, वो आगे बढ़ती है, वो छोटी छोटी चीजों में नहीं बढ़ती। मैं सिर्फ ये कहूंगा, बोलते रहेंगे अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब एक बंदा सुधर ही नहीं रहा तो फिर हमें भी तो कहीं ना कहीं उठना है ना। पहले ही हमने नहीं उठना, पहले हम भी तो कोई काम सबसे पहले उठ के बोले ना कि नहीं जी जाओ भाई जाओ, जो करना है, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, जो मर्जी करना है। क्रिकेट ना रुके, क्रिकेट होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं रुकनी चाहिए। और लाहौरी कितना लालची हो सकता है, उसकी नीयत कैसी होती है। आप इनको कल बोलो कि तुम आईपीएल खेल सकते हो, तुम्हें परमिशन है और दोबारा नहीं रुकेगी, तुम आ जाओ आईपीएल में खेलो, अगले 20-25 सीजन खेलो, 50 सीजन, कोई दिक्कत नहीं है, वेलकम। ये अपने हाथों से पीएसएल का गला घोट देंगे पाकिस्तानी। अब शाहिद अफरीदी का क्यों उन्होंने बोला? क्योंकि शाहिद अफरीदी ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था रैली निकाल कर, ठीक है। ये चीज तो किसी ने नहीं की, शाहिद अफरीदी ने की। और शाहिद अफरीदी ने जो बातें भी की, ठीक है, जो उन्होंने बातें की रैली के टाइम, आप सपोर्ट करते हैं शायद? ठीक है, सुने, बातों को सपोर्ट करते हैं। सुन तो ला जी, बिल्कुल, जो उन्होंने रैली निकाली, जो सपोर्ट बातें की, बिल्कुल वो तो काम सही था ना। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस लेने के बाद आपको इनके अगेंस्ट भी बात करनी चाहिए थी कि लेजेंड लीग होगी तो मैं इनके अगेंस्ट नहीं खेलूंगा। नहीं, ये तो शाहिद अफरीदी का मौकफ ही नहीं है ना। मैं वो बात ही नहीं कर रहा। खेल को सियासत से अलग, वो बिल्कुल सही है, शाहिद अफरीदी का पूरे पाकिस्तान का यही मौकफ, वो हमारा भी है। हम भी यही कहते हैं कि यही सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जंग के बाद के जो हालात थे वो थोड़े से डिफरेंट हो गए थे। हमें थोड़ा सा अपनी एक पावर दिखानी चाहिए थी, जो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ शाहिद अफरीदी नहीं, पूरी टीम को ये बोलना चाहिए था कि भाई हम इनके खिलाफ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वो तो हम हमेशा ही कहते हैं कि नहीं हमें खेलना चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये स्टैंड ले लिया, ठीक है, उन्होंने ये स्टैंड लेके, मुझे ऐसा लगता है, अब पता नहीं शाहिद अफरीदी मेरी बात को सेकंड करते या नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह करके उन्होंने शाहिद अफरीदी की बेइज्जती की है, जो मुझे ऐसा लगता है। ऐसा हुआ नहीं वैसे, जो मीडिया इंटरेक्शन शाहिद अफरीदी का 2 दिन में हुआ है, जो मुझे फील हुआ, उससे पहले शाहिद अफरीदी और टीम को मना कर देना चाहिए था कि भाई हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये हालात अब बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अच्छा, उन्होंने ये फैसला क्यों किया? उनको पता था ये आईसीसी का टूर्नामेंट ही नहीं है, वो चले गए उसके अगेंस्ट, जो कि हमें पता है वो गलत किया उन्होंने, वो चले गए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आईसीसी का जब टूर्नामेंट होगा, आईसीसी के टूर्नामेंट में आपके प्लेयर इस किस्म के फैसले नहीं कर सकते, वो फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या आईसीसी या बोर्ड टू बोर्ड, ये सब चीजें होती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। वो जो बोलेंगे तो आप उसके बाद फिर जो है वो आपने वही कुछ करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि, और मैंने ये सोचा कि यार हम लोग पहले क्यों नहीं स्टेप लेते। अच्छा, आप अगर हर दफा, चले मैं आपको सिनेरियो देता हूं, पिछले लीग में तो आप जाने वाले थे, कुछ मामला की वजह से आप नहीं गए। इस लीग में आप अगर होते तो 20 जुलाई को आप क्या करते? 20 जुलाई कल शाहिद अफरीदी के खिलाफ ये सब कुछ हुआ ना, खिलाफ नहीं, शाहिद अफरीदी को उन्होंने टारगेट किया सबने मिलकर, तो आप होते तो क्या करते? मैं छोड़ देता लीग। पाकिस्तान के ये जो टीम है, इसका प्रेस रिलीज जो आया था, उसके मुताबिक था कि हम आगे भी खेलने को तैयार हैं। आसिफ भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको पता है मैं सबसे बहुत मुख्तलिफ मेरी सोच है। मैं ये कहता हूं कि यार हर दफा हम ही कहते हैं कि चीजें बेहतर होनी चाहिए, चीजें बेहतर होनी चाहिए हर चीज में, और वो अगेंस्ट जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि यार हर दफा उनके उठने से पहले हम क्यों नहीं उठते? पहले नहीं, उठ तो गए ना। कल जो शाहिद अफरीदी ने जो स्टेटमेंट दिया कि एक अच्छा एम्बेसडर होना चाहिए
मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए मुल्क के लिए। बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि एम्बेसडर होना चाहिए, एम्बेरसमेंट नहीं होना चाहिए। एक और दूसरा एक इंटरव्यू इन्होंने दिया, उसमें कहा एक गंदा अंडा, इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। किसकी तरफ इशारा है? देखिए वो तो जाहिर सी बात है, वो तो टूर्नामेंट इनका मैच होने से पहले जिस तरह हमने शिखर धवन की बात की है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो उसी ने ही स्टार्ट किया, तो उसके बाद ही सब कुछ हुआ है। दूसरी बात ये आपने जो शाहिद अफरीदी का स्टेटमेंट सुनाया, भाई हम तो हमेशा कहते हैं एम्बेसडर होना चाहिए, आपको अच्छा एम्बेसडर होना चाहिए। हम अगर कोई वर्ल्ड कप होता है इनकी तरफ से मसले शुरू होते हैं, एशिया कप अभी होने वाला है इनकी तरफ से मसले होते हैं, वुमेन्स की क्रिकेट होती है इनकी तरफ से। मेरी बात पता है क्या, मैं कहता हूं कि यार हम हर दफा बोलते हैं किसी दिन तो उठे ना यार, हम किसी दिन तो उठे पहले। ठीक है, हम हमेशा अच्छे की बात करते हैं, तो क्या हमेशा हम चुप करके बैठे रहेंगे? हम यही बोलते रहेंगे अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब एक बंदा सुधर ही नहीं रहा तो फिर हमें भी तो कहीं ना कहीं उठना है ना। पहले ही हमने नहीं उठना, पहले हम भी तो कोई काम सबसे पहले उठ के बोले ना कि नहीं जी जाओ भाई जाओ, जो करना है, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, जो मर्जी करना है। जो पाकिस्तानी ये सोच रहे थे कि शाहिद अफरीदी उनके देश का हीरो है, तो वो गलत सोच रहे हैं। जब शाहिद अफरीदी पाकिस्तान में होते हैं तो वो देश की बात करते हैं, और जब पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो देश हितों को साइड में रखकर बिजनेस की बातें करने लग जाते हैं। शाहिद अफरीदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारतीय टीम के मना करने के बाद आयोजकों को लॉस होगा। शाहिद अफरीदी ने टिकटॉक के नुकसान की भी बात बोली। हालांकि इस लीग की आयोजक भारतीय है, तो किसी भारतीय को हुए नुकसान से तो शाहिद अफरीदी का कोई लेना देना नहीं होगा। शाहिद अफरीदी को दुख इस बात का है कि इस मैच से पाकिस्तान टीम और टीम के पाकिस्तानी ओनर को लॉस हुआ। इस इंटरव्यू में पाकिस्तान लेजेंड्स टीम के ओनर भी शाहिद अफरीदी के साथ थे। शाहिद अफरीदी की इस दोहरी सोच की पाकिस्तानी भी आलोचना कर रहे हैं। खासकर तनवीर अहमद ने कहा कि अफरीदी मेरी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन शाहिद अफरीदी की बेइज्जती हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को भारत ने उड़ा दिया था। इसके बाद पाकिस्तान के जवाबी हमले को भी इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया था। उसके बावजूद पाकिस्तान में लोग जीत का जश्न मना रहे थे। शाहिद अफरीदी ने तो पाकिस्तान की सड़कों पर विक्ट्री परेड भी निकाली थी, लेकिन पाकिस्तान के बाहर जाते ही शाहिद अफरीदी बदल गया। और अब शाहिद अफरीदी को लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट होनी चाहिए, साथ ही खेलों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। शाहिद अफरीदी की ऐसी बातें उसके देशभक्ति पर सवाल उठाती है। इंग्लैंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला शाहिद अफरीदी की वजह से कैंसिल हुआ। भारतीय खिलाड़ियों ने इसलिए इस मैच में खेलने से मना कर दिया क्योंकि शाहिद अफरीदी पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। इस बेइज्जती के बाद भी शाहिद अफरीदी लोगों को समझा रहा है कि हर सिचुएशन में क्रिकेट होनी चाहिए। शाहिद अफरीदी ने यह भी बोला कि अगर भारतीय टीम को मुझसे कोई प्रॉब्लम थी तो मैं ग्राउंड में भी नहीं आता, लेकिन क्रिकेट रुकनी नहीं चाहिए। इससे यही पता चलता है कि इंडिया के साथ क्रिकेट खेल के पैसे कमाने के लिए पाकिस्तानी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। WCL के को ओनर कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन है, और लीग के CEO हर्षित तोमर भी एक भारतीय है। ऐसे में पाकिस्तान में विक्ट्री परेड निकालने के बाद अफरीदी का चंद पैसों के लिए एक इंडियन लीग में खेलने आना और फिर उन्हीं भारतीय खिलाड़ियों पर उंगली उठाना उनकी देशभक्ति पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस पर दोस्तों आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।